महानगर के थाना मझौला अंतर्गत एक युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को पीड़िता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र पेश करके इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, मेरा मझौले में मेरा केस चल रहा है। 3 महीने एफआईआर को हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई है वो बीजेपी पार्षद के भाई के खिलाफ है, चंद्रशेखर सैनी, जो वार्ड नंबर 14 का पार्षद है। 3 महीने से कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। उनने मुझे नाबालिग उम्र से ही, मतलब जब मैं नाबालिग थी तब से प्रेम के जाल में फंसाया और तब मेरा शोषण किया और शादी का वादा किया। और उसका कहना था कि बड़े भाइयों की शादी के बाद वो शादी करेगा। ये बात उसकी पूरी फैमिली को पता थी और उसका बड़ा भाई नरेंद्र कुमार सैनी जो उसे फुल सपोर्ट करता था, और उसकी मम्मी वगैरह से भी बात हो गई थी। सब लोग ने यही कहा था कि जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक आप अपनी सारी बातें दबा कर रखें और उनकी शादी के बाद आपकी शादी करा देंगे। ऐसा कहकर मतलब इतने सालों तक वो मेरा शोषण करता रहा और मेरे साथ रहता रहा। जैसे ही उसके बड़े भाई की शादी हुई चंद्रशेखर की, उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। और ये बात मेरे घर में मम्मी पापा से भी हो चुकी थी। उसके बाद मेरी छोटी बहनों की शादी हुई कि आप कर दीजिए, इसकी शादी हम कर लेंगे अपने बड़े लड़के के बेटों की बात। जब उनके बड़े लड़कों की बेटों की शादी हुई तो उन्होंने मतलब अचानक मेरे घर कॉल की कि हम शादी नहीं कर रहे, आपको जितने पैसे चाहिए आप हमसे पैसे ले लीजिए और हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा कहा उसने। और फिर मैंने लड़के की कॉल लगाई 1 अप्रैल को, तो उसके दोनों फ़ोन बंद आए। मैंने उससे पूछा, तो मैं उससे ये पूछने के लिए उनके घर चली गई। मैं उनके घर जाती थी कि मतलब आपने ऐसा क्यों कहा इतने साल तक और तुमने कुछ बताया भी नहीं मुझे, और तुम्हारे फ़ोन क्यों बंद हैं। तो उसके बड़े भाई चंद्रशेखर पार्षद ने उसे रूम में बंद कर दिया और उसकी मम्मी मुझे मारने लगी। फिर उसने लड़के ने खुद ही किवाड़ी खुटखुटाई कि मारो मत, और उनने मुझे समझाया और वो खुद रो रहा था कि हाँ मैं करूँगा तुमसे शादी, तुम जाओ यहाँ से। मेरी पूरी फैमिली मुँह कर गई है, उल्टा मुझे समझा रही है। कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, अगर ये लोग नहीं मानते तो हम यहाँ से चलेंगे। ऐसा कहकर 2 अप्रैल को अचानक उसके खुद के फ़ोन बंद हो गए और वो यहाँ से चला गया। मैंने उनकी फैमिली से बहुत बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद मैंने एसएसपी सर को एप्लीकेशन देकर महिला थाने में मेरा केस चला अप्रैल में, और उसके बाद अप्रैल में मेरा केस चला तो उसका भाई पार्षद वहाँ पेश हुआ, और पेश होने के बाद महिला थाने में निधि चौधरी मैम के पास पेश होने के बाद उससे बोला गया अपने भाई को बुलाओ। तो अपने भाई को वहाँ लेके नहीं गया और महिला थाने से जाकर मझौले थाना में उसकी झूठी गुमशुदगी लिखवा दी। और उसके बाद बोलता है कि हमारा भाई गुमशुदा है और मिल ही नहीं रहा है। और तब से लेकर मतलब उसके बाद 4 मई को मेरी मझौले थाना में एफआईआर हुई। 4 मई से आज की डेट हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे बोल देते हैं कि वो मिल नहीं रहा। क्या वो खुद आएगा कि हाँ मेरे खिलाफ एफआईआर है और मुझे पकड़ लो, या उसकी फैमिली ने जब उसे भगाया है झूठी गुमशुदगी लिखवाई है तो वो क्यों बताएगी? कोई बताने को तैयार नहीं है। जब उसकी फैमिली सब जानती थी तो उसकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर मुझे पागल बनाया है। नाबालिग उम्र से इतनी उम्र हो गई, पूरी ज़िंदगी बीत गई, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई। कितने टाइम से आपका उसका प्रेम? 15 साल से। 15 साल से। अच्छा, ये जो पार्षद हैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चंद्रशेखर सैनी, वार्ड नंबर 14। इनके भाई आरोपी हैं? हाँ, इनके छोटा भाई सुधीर कुमार सैनी। आज आप कप्तान साहब से मिली हो, क्या आश्वासन मिला? मैं 3-4 बार कप्तान साहब से मिल चुकी हूँ। वो हमेशा यही बोल देते हैं कि मतलब करा देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मझौले थाने बहुत बार जा चुकी हूँ, वहाँ से भी यही बोला जाता है, हर जगह यही बोला जाता है। उन लोगों का कहना है लड़का मिल नहीं रहा। लड़का क्यों मिलेगा? और फैमिली का कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? फैमिली ने ही तो छुपा रखा है, और फैमिली तो पूरी मिली हुई थी ना।